हे गणेश, मैं वर्षा का देव हूँ और हाँ, मेरा काम है धरती पर संतुलन बनाए रखना। कहीं जगहों पर सूखा पड़ा है तो वहाँ बारिश जरूरी थी। बहुत समय पहले घने जंगलों और नदियों के किनारे बसा एक सुंदर गांव था, शांतिवन। ये गांव प्रकृति से भरपूर था, पर उससे भी ज्यादा ये गांव अपने भक्ति और एकता के लिए प्रसिद्ध था। हर साल गांव में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मिलकर एक सुंदर गणपति की मूर्ति बनवाते और पूरे 10 दिन तक नाचते गाते बप्पा की सेवा करते। इस साल गांव वालों ने सोचा, इस बार कुछ अलग करेंगे। बप्पा के लिए सबसे सुंदर और सबसे ऊंची प्रतिमा बनाएंगे जो पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो। चाचा जी, हम हैं ना, इस बार कुछ अलग करेंगे जो हमारे गांव में रौनक आ जाए, है ना? लेकिन ऐसा हमें क्या करना होगा रामू? जैसे हर साल हम बाप्पा की मूर्ति लाते हैं, वैसे ही इस बार लाएंगे। इतना दिखावा क्यों करना? हम एकदम सीधे तरीका अपनाएं, वही अच्छा है। अरे चाचा, क्या आप भी अभी पुराने जमाने में ही जी रहे हो? इस बार हम है ना, गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति लेकर आएंगे जो हमारी गांव को शोभा बढ़ाए। क्यों, सही कहा ना दयाल? हाँ रामू भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार हम बड़ी मूर्ति लाएंगे और हाँ, धूमधाम से बाप्पा का आगमन करेंगे। गांव वाले ऐसी बात करते हैं, लेकिन स्वर्ग से भगवान इंद्रदेव को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ये गांव वाले सिर्फ गणेश को ही पूछते हैं? मैं इनके लिए कितना कुछ करता हूँ, लेकिन इनको मेरा कोई सम्मान नहीं है तो ठीक है। अब ये मेरा क्रोध देखेंगे। इंद्रदेव ऐसा कहते हैं, तभी वहां वरुण देव आते हैं। भगवान इंद्र, आप ऐसी गलती ना करें। भगवान गणेश से बेर मत लीजिए। आप देवों के राजा हैं, आपको ये शोभा नहीं देगा। मेरी बात मानिए महाराज, आप शांत हो जाइए। ये तुम मुझे मत सिखाओ वरुण देव, मैं देव का राजा हूँ, समझे? और चले आए मुझे सिखाने की। क्या सही है? जाओ यहाँ से, आगे से ध्यान रखना। चलो जाओ। इंद्रदेव का घमंड देखकर वरुण देव चले जाते हैं। वरुण देव और इंद्रदेव की बातें सुनकर वो मेनका आ जाती है। भगवान इंद्र, आप तो देवों के राजा हैं, लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये गांव वाले आपको तो पूछते भी नहीं हैं। और हाँ, आपकी वजह से तो इनकी खेत खलियान है, नहीं तो ये गांव वाले भूख से मर जाते। तुम बात तो सही कह रही हो मेनका, इनको तो अब मैं सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हफ्तों पहले से तैयारी शुरू हो गई। गांव की गलियां रंग बिरंगी झालरों से सजाई गई। कारीगरों ने मिट्टी और रंगों से बप्पा की भव्य मूर्ति बनानी शुरू की। मंगला, इस बार गांव में कितना अच्छा लग रहा है ना? चारों तरफ खुशियों का माहौल है। बस अब जल्दी ही बाप्पा का आगमन हमारे गांव में हो जाए। हाँ जी, अब तो हम बस बाप्पा के आगमन की ही राह देख रहे हैं। फिर तो गांव में जैसे दिवाली ही होगी, है ना जी? हाँ मंगला, अब तो गांव में खुशियां ही होगी बाप्पा के आने से। गांव में हर तरफ खुशी का माहौल था। प्रतिमा स्थापना से एक दिन पहले आसमान अचानक बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी, बादल घिर आए और फिर शुरू हो गई मूसलधार बारिश। कारीगर चिल्ला उठे, बचाओ, मूर्ति भीग जाएगी। गांव वाले दौड़ दौड़ कर तिरपाल और चादरें लाए, पर पानी इतना तेज था कि कुछ भी काम नहीं आया। मिट्टी की मूर्ति की रंगत धुलने लगी। पुजारी जी ने आसमान की ओर देखा और बोले, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? बारिश अचानक कैसे आई है?
अब तक तो आसमान बिल्कुल साफ था ना, फिर ये अचानक कैसे हो गया? हाँ पुजारी जी, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? अब तो मूर्ति भी पूरी भीग गई। इतना बड़ा संकट, वो भी हमारे गांव में। लगता है इंद्र भगवान नाराज हो गए हैं, और ये तो सिर्फ इंद्र भगवान ही कर सकते हैं। लेकिन हमारी क्या गलती है जो इंद्र भगवान ऐसा करेंगे? हमने तो कुछ गलत भी नहीं किया ना। प्रार्थना और गणपति का आगमन गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए और सबने मिलकर गणपति बप्पा से प्रार्थना की। हे भगवान, आपने तो कहा था कि आप विघ्न हारता हैं, फिर ये विघ्न क्यों बाप्पा? अब तो आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला और उसमें प्रकट हुए गणपति बप्पा अपने भव्य रूप में, आंखें तेज और स्वर गंभीर। उन्होंने आकाश की ओर देखा और गर्जना की। हे इंद्रदेव, ये क्या अन्याय है? मेरे भक्तों की श्रद्धा को ऐसे क्यों परखा जा रहा है? आप अभी भी नहीं बदले हो। मेरे भक्तों पर संकट मैं सहन नहीं करने वाला। हे गणेश, मैं वर्षा का देव हूँ, और हाँ, मेरा काम है धरती पर संतुलन बनाए रखना। कहीं जगहों पर सूखा पड़ा है तो वहाँ बारिश जरूरी थी। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, तभी तुम सुधरोगे, है ना? गणपति बप्पा ने अपना गुस्सा दिखाया और उसी क्षण बारिश बंद हो गई। बादल छट गए, आकाश नीला हो गया और सूरज चमक उठा। गांव वाले चमत्कार देखकर हैरान रह गए। बप्पा सच में विघ्नहर्ता थे। बाप्पा, आपने हमारी रक्षा की, नहीं तो हम इस संकट का सामना नहीं कर सकते। जय हो आपकी बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया। जीवन तो अब धन्य हो गया है। साक्षात भगवान श्री गणेश जी ने हमें दर्शन दिया। अब हमारे गांव में सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी। हाँ, अब तो हमारा जीवन धन्य हो गया है। हमारे गांव में भगवान का वास है। गणपति बप्पा ने अंत में गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, मेरे प्रियजनों, भक्ति में ही शक्ति है, लेकिन याद रखो, प्रकृति संतुलन और समय का भी ध्यान रखें। सभी देवी देवताओं का कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सहयोग में ही सच्चा धर्म है।